हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 4 करेंगे, जो कि सरल समीकरण के बारे में है। तो चलिए करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, x माइनस 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर एक हमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हमें कथन के रूप में लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा है x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हमने कथन के अनुसार लिख दिया। तो यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण बनाइए। तो यहाँ हमें क्या करना है, x की चौथाई यानी x बटे 4 लिख लेंगे हम। ठीक है, x की चौथाई हो गई है। ठीक है, x बटे 4 लिख लिया। इसमें से 4 घटाने पर, इसमें से हम 4 घटा देंगे, ये माइनस लगा दिया। ठीक है, घटाने पर 4 प्राप्त होता है, तो बराबर 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके लिए समीकरण बनाइए। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने लिखा है, माना कि वह संख्या x है, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है इसलिए हमने संख्या को x मान लिया। ठीक है, अतः अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो संख्या का 8 गुना कर दिया, यानी हमने जो संख्या x मानी थी उसमें 8 से गुणा कर दिया और उसमें 4 जोड़ दिए, बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, 4 को हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस के हैं, तो यहाँ माइनस के हो गए इधर आके। ठीक है, 60 में से 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 56 और 8x इसी प्रकार। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो 8 हम यहाँ पे इसके बटे में आ जाएंगे, x बराबर 56 बटे 8। ठीक है, 8 के बड़े से 56 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 7 बार। 8 एकम 8 और 8 7 56, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो यही इसका ये उत्तर होगा। छात्रों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपके जो वार्षिक एग्ज़ाम होंगे उसमें वार्षिक पेपर में लगभग 70 से 80% तक का सिलेबस इसी 8th ग्रेड बुक में से आएगा। ठीक है, तो आपको इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी सवालों को अच्छे से समझना है और सीखना है। ठीक है, ताकि आप पेपर में आसानी से कर सकें। और छात्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 4, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे, माना वह संख्या x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सवाल में क्या बोला है, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं, तो यहाँ हम 6 से गुणा कर दिया इस संख्या में। ठीक है, और फिर गुणनफल में से 5 घटाते हैं, तो ये गुणनफल हो गया, इसमें से 5 घटा दिया। ठीक है, तो आपको 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने 7। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 5 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 6x बराबर 7, 5 इधर आके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए अब ये, 6x, 7 और 5 12। ठीक है, अब ये 6 इसके बटे में आ जाएंगे, x बराबर 12 बटे 6, 6 के पाड़े से इसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। 3m माइनस 14 बराबर 4 को हल कीजिए। तो यहाँ हमने लिख लिया 3m माइनस 14 बराबर 4। ठीक है, अब इस 14 का पक्षांतर कर दिया, 3m बराबर 14 माइनस के इधर आके ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 14 और 4 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 18। ठीक है, 3m बराबर कितना आ जाएगा, 18। अब m का मान निकल जाएगा यहाँ से, m बराबर 18 बटे 3। ठीक है, 3 के पड़े से 18 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा,
3 एकम 3, 3 चिंग 18, ठीक है। m का मान कितना आ गया यहाँ पे, m बराबर 6, ठीक है। m बराबर 6 आ गया, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। 5/2 x बराबर 10 को हल कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है 5/2 x बराबर 10, ठीक है। x का मान निकालेंगे, 10 को इसी प्रकार लिख लिया। अब ये 2 इसके बटे में, तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, और 5 इसके गुणा में, तो इस साइड आगे यहाँ इसके बटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया है हमने, 5 के पाड़े से 10 को काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना बचा, 2 और 2, इन 2 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 4। तो यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। जब कोई बटे वाली संख्या पक्षांतर करते हैं हम, तो वह संख्या पलट जाती है, इसलिए यहाँ 5/2 था। अब जब बराबर के उस साइड गई और इसका पक्षांतर हो गया, तो वह संख्या 2/5 हो गई, यानी कि पलट दिया हमने इसको, ठीक है। और फिर 5 के पाड़े से 10 को काट दिया, कितने बार कटेगा, 2 बार, और 2 का गुणा कर दिया, 4 आ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है हमने, माना कि वह संख्या x है। प्रश्नानुसार किसी संख्या का तिगुना, यानी वह संख्या हमने x मानी थी, इसका तिगुना कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। और उसमें 11 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है 11 का योग, ठीक है। जिसमें 11 जोड़ दिया, 32 है, तो ये बराबर 32 लिख लिया। अब 11 का पक्षांतर कर दिया, माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 32 माइनस 11, 32 में से 11 को घटा देंगे, कितने बचेंगे, 21, ठीक है। 21 बचा, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 21/3 आ जाएगा, 3 इसके बटे में आ जाएंगे, 3 के पाड़े से 21 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कितना आया x का मान, x बराबर आ गया 7, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। तो यहाँ हमने लिखा है, माना कि त्रिभुज के दोनों आधार कोण कितने, x है, ठीक है। त्रिभुज के दोनों आधार कोण x है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो 2 आधार कोण कितने दिए, x मान लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अतः यहाँ हमने लिख लिया x + 40 बराबर 180, क्योंकि यहाँ हमें एक शीर्ष कोण दिया है 40, ठीक है, ये 40 लिख लिया, और 2 कोण हमने मान लिए। आधार कोण हमने क्या माना था, x माना था ना, तो दोनों आधार कोण क्या मान लिया, x हो गया, ठीक है। x + 40 बराबर 180, ठीक है। x को जोड़ दिया, कितने हो गए, 2x, और ये 40 को पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ आके ये माइनस हो जाएंगे बराबर के इस साइड, 180 में से 40 घटा दिए, कितने बचेंगे, 140, तो 2x बराबर कितना आ गया, 140। अब 2 इसके बटे में आ जाएंगे, ये 140 के बटे में 2 आ गए। अब 2 के पाड़े से 140 को काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 0, तो x का मान कितना आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो वह दोनों आधार कोण कितने होंगे, 70 डिग्री के होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 करते हैं। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु क्या है। तो यहाँ हमने रीमा की आयु मान ली x है, माना रीमा की आयु x वर्ष है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो रीमा की आयु में 3 गुणा कर दिया और 4 जोड़ दिया, बराबर कितना आया, 49, ठीक है। 4 का पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस के हो जाएंगे, 49 में से 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 45, ठीक है। और ये 3x इसी प्रकार, अब ये 3 इसके गुणा में है, तो इसके बटे में आ जाएंगे 45 के में, ये आ गई, ठीक है। अब 3 के बड़े से 45 को काट दो, 3 एकम 3, और इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, एक बचा इसको दे दिया, 3 पंजे 15, तो 3 के बड़े से 45 15 बार कट गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 15 वर्ष आ गया। तो इसका उत्तर होगा, अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो यही इसका ये उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 10 करते हैं। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो यहाँ लिखा है हमने, माना कि संख्या x है, ठीक है। पहेली के अनुसार क्या दिया है, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। तो यहाँ हमने 7 बार ले लिया, संख्या को x मान लिया था और 7 बार ले लिया। और 50 जोड़ो, तो इसमें 50 जोड़ दिए, ठीक है। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए यानी बराबर तिहरे शतक यानी 300, ठीक है। 300 यानी तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, तो इसमें -40 कर दिया, ठीक है। तो 7x + 50 बराबर 300 में से 40 घटा देंगे, कितने बचेंगे 260, ठीक है। 50 को पक्षांतर कर देंगे, 7x बराबर 260 -50 हो जाएंगे, क्योंकि 50 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। अब 260 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 210, तो 7x बराबर 210 आ गया। अब 7 इसके बटे में आ जाएंगे और इसको 7 के पड़े से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 30, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी होगी, 30 होगी, अतः वह संख्या 30 होगी। तो यही इसका उत्तर होगा। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।